प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के जो एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल अब किस देश में है? हड़प्पा जो नगर है आज के समय कौन से देश में है? तो जो आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो एक नगर था हड़प्पा, वो आज पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 2, सरस्वती सिंधु सभ्यता की जानकारी के कोई दो मुख्य स्रोत बताइए। कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई है? सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो खोज की गई है उसके स्रोत कौन से हैं? तो जो मोहरे मिली हैं, मोहरे जिनको हम बोलते हैं, या खुदाई के समय जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें सरस्वती सिंधु सभ्यता की जानकारी मिली है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्र में प्रथम राजवंश की स्थापना किसने की? मिस्र जो सभ्यता हमने पढ़ी थी उसमें राजवंश जो प्रथा शुरू हुई थी तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो जो आंसर होगा वो होगा मैना या मिनिस। मैना बोल सकते हो या मिनिस बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण मेसोपोटामिया को किसने एकीकृत किया और बेबीलोन को इसकी राजधानी बनाया? तो जो आंसर होगा मेसोपोटामिया को जो एकीकृत किया था और बेबीलोन को इसकी राजधानी बनाया था वो बनाया था हम्मुराबी ने। तो जो आंसर होगा वो होगा हम्मुराबी। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक दर्शन भारत का जो प्रमुख दर्शन है वैदिक दर्शन, 4 वेद इसमें सम्मिलित हैं। 4 वेद आप जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इनको जो वैदिक दर्शन है उसमें मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। उन पुरुषार्थों का नाम क्या है? तो जो आंसर होगा वो होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है जो इंसान को करने चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन है वो उन्नत हो जाता है। वैदिक दर्शन के अकॉर्डिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, गायत्री महामंत्र किस वेद से संबंधित है? 4 वेद हैं, अभी हमने करे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुबनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म का विभाजन कौन से 2 संप्रदायों में हुआ? यानी कि जो जैन धर्म है उसका विभाजन 2 संप्रदायों में हुआ है, उनके नाम बताने हैं आपको। यहाँ विभाजन का मतलब है कि जैन धर्म है वो 2 अलग अलग तरीक़ों से माना जाता है। 2 संप्रदाय हैं वो, तो वो एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिन शब्द से क्या अभिप्राय है? जिन जैन धर्म से ही रिलेटिव है। अगर जैन धर्म की ये पूछा जाए जैन धर्म की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? तो वो जिन शब्द से हुई है। जिन शब्द का अर्थ होता है जीतना, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसे हम जैन धर्म में शामिल करते हैं। यानी कि जैन धर्म का जो उद्भव हुआ है या उत्पत्ति हुई है वो जिन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है जीतना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ बुलाया गया था? यानी कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ बुलाया गया था? तो वो ब्राज़ील के रियो डी जनेरो शहर में बनाया गया था। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो ब्राज़ील के रियो डी जनेरो शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, मृत्तिका क्या होती है? यानी कि मृत्तिका है उसे किसे कहते हैं? मृत्तिका का मतलब क्या होता है? मृदा के जो बहुत महीन कण होते हैं, बिल्कुल बारीक कणों को हम मृत्तिका कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है मृत्तिका क्या है? तो मृदा यानी कि मिट्टी के बहुत ही महीन कणों को मृत्तिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है?
तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत का कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, कि जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1992 में, उसके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए। तो जो आंसर होगा वो होगा 33%। 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि के निम्नीकरण का एक कारण बताया जी। निम्नीकरण का मतलब है भूमि की क्वालिटी में चेंज हो रहा है, कमी हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका कोई एक कारण बताइए। तो अतिचाराई, जब अतिचराई का मतलब होता है अतिचारण, पशुचारण के द्वारा जो फसलें हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और अति सिंचाई, उसकी वजह से भी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है, उपजाऊपन है भूमि का वो कम हो रहा है। प्रदूषण भी है, बहुत सारे कारण हैं भूमि के निम्नीकरण के। तो आपको कोई एक कारण बताना है, आप कोई भी एक बता सकते हो। अति चराई या अति सिंचाई या प्रदूषण की वजह से जो कूड़ा करकट मिट्टी पर फैला हुआ है, ज़मीन पर फैला हुआ है, उसकी वजह से भी भूमि निम्नीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, चादर अपरदन से क्या अभिप्राय है। तो जो चादर अपरदन है वो किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र की ऊपरी जो मृदा है यानी कि भूमि है उसका जल के साथ बह जाना चादर अपरदन कहते हैं। क्योंकि जो भूमि है उसका जो उपजाऊपन होता है वो ऊपरी सतह पर होता है, और जब उसकी ऊपरी सतह जल के साथ बह जाती है तो उसे हम चादर अपरदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की वनस्पति उपजातियों में से लगभग कितनी उपजातियां भारतीय मूल की स्थानीय है। यानी कि भारत के अंदर जितनी भी वनस्पतियां मिलती है, उपजातियां मिलती हैं, तो उनमें भारतीय मूल की जातियां कितनी है। ऐसी कौन सी उपजातियां हैं जो भारत की ही हैं। तो लगभग 1500 प्रजातियां हैं वो भारतीय मूल की हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो जो मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को उनके महत्व के कारण क्या कहकर पुकारते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को क्या कह के पुकारते थे, तो वो कहते थे आधुनिक भारत के मंदिर। क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है, तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। यह क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है, तो आंसर बांध होगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वाधीन भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो जो आंसर होगा वो होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। पहली परियोजना थी जो आज़ादी के बाद बनाई गई थी। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस नहर के कारण राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति में कमी आई है। यानी कि किस नहर परियोजना के तहत राजस्थान में जो पहले वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता था उस परंपरा में कमी आई है। तो जो आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन से राज्य को लाभ पहुंचाती है, तो राजस्थान को। तो इंदिरा गांधी नदी परियोजना है, उसके आने से पहले, इस परियोजना से पहले राजस्थान में जो जल संग्रह किया जाता था वो कैसे जल संग्रह किया जाता था, ये आपने लेसन में भी करा था। तो जो वर्षा का जल संग्रह किया जाता था वो बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाकर भूमिगत जल द्वारा जल संग्रह किया जाता है, जिसको हम टाका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। वो कौन सी परियोजना है जो महानदी पर स्थित है। तो जो आंसर होगा वो होगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महानदी पर कौन सी परियोजना स्थित है तो वो हीराकुंड है। या इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है हीराकुंड
जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो वो महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 23, किस जल विद्युत परियोजना ने कृष्णा गोदावरी विवाद को जन्म दिया? कौन सी परियोजना के कारण कृष्णा गोदावरी विवाद का जन्म हुआ? तो उस परियोजना का नाम है कोयना जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 24, गुल या कुल क्या है? यानी कि गुल या कुल किसे कहा जाता है? तो ये एक प्रकार की सिंचाई प्रणाली है। छोटी छोटी वाहिनियाँ बनाई जाती है, छोटी छोटी मतलब जहाँ से पानी गुजरता है वाहिका बनाई जाती है, जो नदी की धारा का रास्ता बदल कर बनाई गई है, तो उसे हम गुल या कुल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जल संरक्षण के लिए खादिन नामक संरचना भारत में कहाँ बनाई गई थी? खादिन नामक जो संरचना है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में इस जल संरक्षण की इस विधि को अपनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए खादिन जो संरचना है वो कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में होगी, और कौन सी जगह में है, तो राजस्थान के जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 26, श्रीलंका राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो राष्ट्र बना था 1948 में। जो आंसर होगा वो होगा 1948। क्वेश्चन नंबर 27, बेरूत किस देश की राजधानी है? तो जो बेरूत है वो लेबनान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में परमाणु परीक्षण किए गए। भारत में परमाणु परीक्षण कौन से राज्य में किए गए थे? तो वो राजस्थान में करे गए थे, पोखर जगह पर। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया था? तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 30, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स में। आज की इस वीडियो में हमने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।